बार चेंज होना चाहिए। 15 साल हो गया बीजेपी को, अब चेंज होना चाहिए। क्यों लगता है आपको चेंज होना चाहिए? क्योंकि 15 साल रह के इनको लगता है कि बस अब हम ही हैं जो सब कुछ हैं। इस बार तो यही लग रहा है शायद आम आदमी पार्टी आ सकती है। क्यों लग रहा है ऐसा? इस हिसाब से उन्होंने साफ़ सफाइयाँ और ये भी कि भाई बिजली फ्री लोग फ्री, तो लोगों को ये लगता है कि हमें बहुत फैसिलिटी मिल गई। जैसे कोई रेंट पे भी आता है, लोग रहने के लिए यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग रेंट पे रहते हैं, तो उनको भी लगता है हमारे को बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री है, तो उनको कुछ पैसे भी बचते हैं। तो आज के टाइम पे कमाई इतनी हो नहीं रही है, तो लोगों को ये लगता है कि हमारे कुछ पैसे बच जाएँ, तो ये भी सबसे बड़ी सुविधा देखी जाती है कि इंसान को, क्योंकि हम वोट उसको दे रहे हैं कि हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है, मेन वो मैटर करता है। क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, बीजेपी है पूरा। क्यों? काम किया है 15 साल? अब देख लो ना, हर गली में, हर जो है मेन रोड पर देखो, पहले यहाँ एक भी दारू का ठेका नहीं था, आज देखो ना, गिनो ना, इसका प्रभाव किस पे पड़ा है। उन्होंने संडे के दिन भी मतलब जमादारों से मिलकर झाड़ू लगवाई कि पानो कर गंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये नगर जो हमारे गोविंद अग्रवाल जी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। यहाँ तो बीजेपी है। अच्छा ये बताइए कि काम किया है नहीं, अच्छा काम किया बीजेपी ने यहाँ? हाई कमान जब काम करे तो छोटे मोटे भी करेंगे, बड़े अफसर काम करेंगे तो चपरासी भी करेगा। क्या लग रहा है इस बार नगर निगम में दिल्ली किसकी? नगर निगम में बीजेपी की। चुनाव तो सही चल रहा है, ये बीजेपी के बोलबाला है। 15 साल से बीजेपी है नगर निगम में, कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे। 10 में से 10? बिल्कुल हाँ चकाचक काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो काम किया है उसको बोलता है, काम बोलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर और हम पहुंचे हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा में और जानने के लिए कि इस बार नगर निगम के चुनावों में लक्ष्मी नगर के लोगों में किन बातों को लेकर नाराजगी है, या फिर जो यहां पर सत्ता में काबिज लोग हैं उनसे वो खुश हैं, कामकाज को लेकर कितने नंबर देंगे, इस बार किस प्रत्याशी को किस आधार पर वो वोट देने वाले हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे लक्ष्मी नगर में लोगों के साथ। चलिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार चुग। अंकल ये बताइए यहीं पे रहते हैं यहाँ पे लक्ष्मी नगर में? 30 साल से ज़्यादा हो गए यहीं पांडव नगर में, बी ब्लॉक में। जी ये बताइए यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो क्या है? दिक्कत ये है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो यहाँ का निगम पार्षद ये सब ज़रूरत पड़ने पे कोई सुनवाई नहीं करते। अभी लास्ट ईयर हमारी गली में एक कुत्ते ने इतने लोगों को काटा था, इतने लोगों को काटा, हम लोगों ने लोकल निगम पार्षद विधायक को सबको फ़ोन किए, किसी ने नहीं उसको उठवाने की करी। और मेरा बेटा कह रहा था लोग कुत्ते को मार ना दें, उसने पर्सनल एनजीओ की वो एम्बुलेंस बुलवा के कुत्ते को माँ से भिजवाया। अच्छा साफ सफाई को लेकर लोगों में यहाँ पर किस तरह की प्रॉब्लम है, मतलब है यहाँ पे प्रॉब्लम? हाँ बहुत प्रॉब्लम है। तो साफ सफाई के लिए यहाँ लोग आते नहीं है, कर्मचारी आते नहीं है निगम के? आते हैं मगर कोई इतना ध्यान नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। यहाँ पे पहले वो डस्टबिन के लिए गाड़ियाँ रखी रहती थी, वो भी हटा दी, तो वही सब है, मतलब कोई इतना वो नहीं है। पार्षद से बात करते हैं आप, कभी शिकायत करते हैं? हाँ बहुत बार शिकायत की है मगर कोई सुनवाई नहीं होती इतनी। अंकल आप बताइए आपका नाम क्या है? राम बाबू। ये बताइए आप यहीं पर रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं? कल भी यहाँ पे हो गई हमको 20 साल। अच्छा 20 साल से यहीं रहते हैं। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या क्या है, मतलब क्या ही समस्या बताएं आपको। मतलब यहाँ पर नगर निगम के अब चुनाव होने वाले हैं, 4 दिसंबर को वोटिंग है, तो नगर निगम के काम से आप खुश हैं? खुशी है, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा, और क्या हुआ से। नहीं मतलब साफ सफाई होती है समय पर? हाँ हो रही, सही हो रही है। अंकल तो मना कर रहे हैं नहीं होती ठीक से। अब कहीं कहीं नहीं हो रही, कहीं हो रही है, हमारे इधर तो हो रही है। आपके इधर हो रही है? काउंसलर जो है पार्षद आते हैं कभी कभी मिलने के लिए? वो तो उनको नहीं देखा। नहीं देखा? कभी भी नहीं देखा? अभी नहीं देखा, पहले देखा था, अभी नहीं देखा। क्या माहौल लग रहा है इस बार? अच्छा माहौल है, चुनाव को लेकर सही माहौल है? सही माहौल। किसका सही माहौल है? जी आना चाहिए। चेंज होना चाहिए, इस बार चेंज होना चाहिए। 15 साल हो गया बीजेपी को, अब चेंज होना चाहिए। क्यों लगता है आपको चेंज होना चाहिए? क्योंकि 15 साल रह के इनको लगता है कि बस अब हम ही हैं जो सब कुछ हैं, तो मेरे हिसाब से तो हर 5 साल बाद चेंज होना जरूरी है।
तो हर 5 साल बाद चेंज की बात करें। कुछ यहाँ पर हमारे साथ एक यंगस्टर भी है। क्या नाम है आपका? अखिल। अखिल, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो यही लग रहा है शायद आम आदमी पार्टी आ सकती है। क्यों लग रहा है ऐसा? जिस हिसाब से उन्होंने साफ़ सफाइयाँ और ये भी कि भाई बिजली फ्री लोग फ्री, तो लोगों को ये लगता है कि हमें बहुत फैसिलिटी मिल गई। जैसे कोई रेंट पे भी आता है, लोग रहने के लिए यहाँ पे आधे से ज़्यादा लोग रेंट पे रहते हैं, तो उनको भी लगता है हमारे को बिजली फ्री हो गया, पानी फ्री है, तो उनको कुछ पैसे भी बचते हैं। तो आज के टाइम पे कमाई इतनी हो नहीं रही है, तो लोगों को ये लगता है कि हमारे कुछ पैसे बच जाएँ। तो ये भी सबसे बड़ी सुविधा देखी जाती है कि इंसान को, क्योंकि हम वोट उसको दे रहे हैं कि हमें क्या फैसिलिटी मिल रही है, मेन वो मैटर करता है। आपके यहाँ पे आवारा पशुओं की समस्या है? थोड़ी बहुत है, इतनी ज़्यादा नहीं है। और जो यहाँ से काउंसलर हैं, उनके कामकाज को देखा है आपने? थोड़ा बहुत देखा है, बट अच्छा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत विक्कत, सब अच्छी बात है। सारा साफ़ सफाई रहती है, सुबह भी सब कुछ अपने देख रेख में ही करते हैं, सारा जो भी करते हैं। तो अगर इतना उन्होंने काम किया है तो फिर लोग क्यों नाराज हैं? अब वो तो हर किसी का अपना ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है सबका, जैसे भी है। ठीक है आंटी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार नगर निगम का चुनाव है 4 तारीख को? नगर निगम का चुनाव है तो बदलाव होगा, बदलाव होना भी ज़रूरी है। किस लिए, क्यों? इसलिए कि जगह जगह कितने सारे कूड़े के ढेर हैं और उन ढेरों के बीच में से जब निकल के जाते हैं लोग तो बीमार होते हैं, और बीमारी का कारण बनती है हर बीमारी का कारण गंदगी बनती है। तो इतनी गंदगी है कि मतलब साफ़ सफाई नहीं है यहाँ पर इतनी। 5 साल के अंदर में इतनी सारी गलियाँ ख़राब पड़ी हैं, एक भी गली नहीं बनी है। गलियों में गड्ढे हो रखे हैं, टूट रखी हैं सारी, एक भी गली नहीं बनी है। और हर इंसान हर परिवार से आदमी जाता है, कंप्लेंट करता है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, आपकी गली भी टूटी हुई है? हमारी गली भी टूटी हुई है। कूड़ा भी रहता है वहाँ पे? कूड़ा भी रहता है। मतलब एमसीडी वाले साफ सफाई करने के लिए आते हैं? ठीक, आते भी हैं तो कभी कभी आते हैं, मतलब अगर दूसरे तीसरे दिन भी आ जाए ना तब भी सफाई रहे, लेकिन वही कभी उनका मन होता है हफ्ते में आ जाएं, कभी तीसरे दिन आ जाएंगे, कभी हफ्ते में आ जाएंगे, जो जब उनका मन होता है तब आते हैं। नगर निगम का चुनाव नजदीक आ गया है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल क्या है, बीजेपी है अपनी तो। क्यों, काम किया है 15 साल? अब देख रहे हो ना, हर गली में, हर जो है मेन रोड पर देखो, पहले यहाँ एक भी दारू का ठेका नहीं था, आज देखो ना, गिनो ना, इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। 16 साल से ऊपर का बच्चा हुआ दारू की दुकान पर जा रहा है, हमें वो चीज़ देखनी में। तो मतलब जो केजरीवाल सरकार की जो एक्साइज पॉलिसी आई थी उसकी वजह से नाराज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब देखो ना, पहले एक भी दारू की दुकान थी, आज 4 दारू की दुकान है। वैसे पिछले 15 साल में बीजेपी सरकार ने काम किया नगर निगम में? बिल्कुल बिल्कुल, हमें जो है जो बच्चे जो 20-21 साल के हो रहे हो दारू की लाइन पे आप जाइए ना, वहाँ देखिए, आपको वहाँ जो है ठीके पे नजर आएंगे वो। तो मतलब केजरीवाल सरकार की जो शराब नीति थी उससे आप नाराज हैं? बिल्कुल बिल्कुल, नीतियाँ गलत हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नीतियाँ। 4 दिसंबर को निगम का चुनाव है, क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है जो भी अच्छा लग रहा है, चुनाव तो होने चाहिए। हर 5 साल बाद जो ये इलेक्शन होते हैं, तो इससे जो भी नेता नया चुन करके आता है वो अपने अपने हिसाब से अपने इलाके को जो है सुधारने की कोशिश करता है। आपके इलाके में सुधार हुआ है? सुधार मैं समझता हूँ हाँ हुआ है, काफ़ी साफ़ सफाई का भी ध्यान रखा गया है पहले से। और ये गाड़ियाँ जो कूड़े की हैं जो उठाती हैं, घर घर जा कर के जो है पूरा वो सफाई अभियान चलाया हुआ है कि भाई कूड़ा जो है वो घर से बाहर निकालो और गलियों में मत फेंकिए। आप इजीली वैन आएगी, उसमें आप डंप करिए, तो सफाई जो है अपने आप ही घर की ऑटोमेटिकली हो जाती है, जैसे ही गाड़ी की बेल बजती है। बस आपके पार्षद ने काम किया है? पार्षद ने काम हाँ किया है, एरिया में जो उनके लेवल का काम है। मैं समझता हूँ कि इवन वो मैं अब क्या बताऊँ, वो पैदल चल के भी लोगों से बातें करते हैं, या जो भी है वो अपना देखते हैं इलाके में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो उनको कह सकते हो आप, भी करते हैं, उसका हल भी करेंगे, या जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बता सकते हैं। उन्होंने ठंडे के दिन भी मतलब जमादारों से मिलकर झाड़ू लगवाई कि पानों कर गंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये नगर जो हमारे गोविंद नगरपाल जी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। पार्क लोग इतना बढ़िया पार्क बना दिया उन्होंने, मतलब कि बिल्कुल बढ़िया काम किया। हमारा पशु तो मैं देख रही थी अभी भी घूम रहे हैं। हमारा पशु तो ऐसा है ना, वो गाड़ी बुलाते हैं, कभी गाड़ी बुलाते हैं, फिर कुत्ते फिर आ जाते हैं वापस, पता है कहाँ से आ जाते हैं। वो कुत्तों को भी मतलब कि गाड़ी आती पकड़ने के लिए, उन्होंने ऐसा भी प्रबंध किया था। नगर निगम के इलेक्शन को लेकर क्या माहौल लग रहा है आपके इलाके में? अभी तो जी चालू हुआ है इनका काम, देखो क्या करते हैं अभी। वैसे जो आम आदमी का ज़्यादा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का ज़्यादा है? बस माहौल उसका यहाँ पे बना हुआ है ज़्यादा जी इस वक्त। बीजेपी के काउंसलर हैं, यहाँ से काम किया है उन्होंने? कुछ नहीं किया, तभी तो कह रहे हैं आपसे। यहाँ तक कि नालियाँ कुछ नहीं साफ़ करवाते, आप साफ नहीं, देख लो क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे।
कुछ नहीं होता यहाँ पे। बीजेपी वालों के पास हम बहुत बारी गए, जो काउंसलर हैं उन्होंने कोई किसी चीज़ की सुनवाई नहीं की हमारी। गुरुद्वारे के पास हमारे एक नाली है, उसका पानी हमेशा बहता रहता है, उनके उसके लिए मेरा ख्याल अभय वर्मा जी के पास भी गए, तब भी कुछ नहीं हुआ। एमएलए जी के पास? हाँ जी बिल्कुल। तो विधायक जी सुनते नहीं है क्या? सुनते हैं, आते हैं, बस करवा के परमानेंट काम नहीं करवाना, उसी वक्त थोड़ा सा काम करवाया उसके बाद चले गए। लेकिन जो काम होना वो तो पूरा सोल्यूशन के साथ होगा, तभी तो है ना जी। ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं है। 15 साल बीजेपी की सरकार रही है निगम में, कैसे देखते हैं? अच्छा काम किया है? अभी तो आपके सामने है, सारे जानते हैं जिसने जो किया है सो अच्छा किया, पर अब जो हमारे को प्रॉब्लम सेव करनी है उसके हिसाब से ही है जी बस। दिल्ली का स्ट्रीट फूड फेमस है और स्ट्रीट फूड में छोले भटूरे, छोले कुलचे, तमाम आइटम आप देखते हैं, खाते हैं। और छोले कुलचे की एक यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। भैया क्या नाम है? मेरा राम बाबू कश्यप। अच्छा राम बाबू जी, ये बताइए कैसे चल रहा है काम? काम ठीक है। ठीक है। हाँ, और कैसा हुआ है काम नगर निगम के द्वारा यहाँ पे? निगम का काम तो सही चल रहा है मैडम जी, बढ़िया चला है। साफ सफाई भी ठीक ठाक ही है, पहले से तो बेहतर है। पार्षद काम करते हैं? हाँ, बढ़िया काम किया था पार्षद जी ने। आपका नाम क्या है? अलांक। अच्छा अलांक, ये बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार? इस बार भी माहौल तो आप पार्टी का ही चल रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है। हमेशा बीजेपी तो चलती है, पर एमसीडी में आप ही आएगी, ये जितना जहाँ तक है। बट मुझे काम नहीं समझ आया जिस हिसाब से मटर डेयरी में काम चल रहा है सड़कों में, वो बहुत टाइम से चल रहा है। सड़क बन रही है, खराब हो रही है, बन रही है, खराब हो रही है। इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि आप वाले इस बार कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, मिली जुली आएगी। अच्छा आपके यहाँ बीजेपी के पार्षद हैं और विधायक भी बीजेपी से हैं, काम हुआ है इलाके में? हाँ काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, इतना नहीं कहूँगा कि काम नहीं हुआ है बट थोड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे हुआ है। जो मेन सड़क है, जिस मदर डेयरी की जो सड़क है, वो कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 सालों से काम चल रहा है, जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। बन रही है सड़क, फिर ख़राब होती है, बन रही है सड़क, ख़राब होती है। इसमें क्या होता है, हमारी गाड़ी भी ख़राब होती है और उसका एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है। तो वो चीज़ पर मुझे भी नहीं समझ आया कि ये कौन सी काम, कितने लंबा काम चल रहा है, ये अभी तक नहीं समझ आया। अच्छा साफ सफाई को लेके काम हुआ है वैसे? हाँ, साफ़ सफाई को तो लेके काम हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ, साफ़ सफाई को लेके काम हुआ है। अंकल जी क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में नगर निगम के चुनाव है? नगर निगम के चुनाव तो हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जो काम करने वाला वो आगे आए। हम तो यही चाहते हैं, चाहे वो आम पार्टी हो या बीजेपी हो, कोई भी हो काम करने वाला आदमी चाहिए हमको, बस। चुनाव में तो कांग्रेस भी खड़ी है। हाँ वो तो है ही, अब उनका तो आप देख ही रहे हो कि डे बाई डे डाउनफॉल हो रहा है उनका। अब ये दो है, इनमें से जो कंपटीशन हो रहा है, मेन कंपटीशन तो इन्हीं में हो रहा है। आपके यहाँ तो पार्षद बीजेपी से हैं, कैसा काम किया उन्होंने? वो तो सब हम अब क्या बोले, अब यहाँ से तो उन्होंने नाम के लिए चुने गए थे, उसके बाद आज तक उन्होंने इस पार्क के लिए कुछ नहीं किया। सब किसी बात नगर निगम में यहाँ तो उनका कुछ ठीक है, आपकी सफाई के बारे में अपनी गाड़ियाँ लगा रखी हैं, उन्हीं की गाड़ियाँ हैं एमसीडी वालों की, एनडीएमसी की। और क्या बोलते हैं, स्कूल अच्छे उन्होंने कर दिए है, नो डाउट। बहुत से प्राइवेट स्कूल थे, अच्छे कर दिए हैं। और पानी का देखिए, लोग क्या देते हैं, पानी बिजली का बिल जब आता है 8-10 हज़ार का, तो लोगों के हाथ पाँव कांप जाते हैं। एक बिल देंगे कि बच्चों को खाना देंगे। बिल अभी मेरे को तब से, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, मेरा नाम ओपी शर्मा है। मैं 2 साल से, मैं 1 से 1.5 साल से देख रहा हूँ, अभी भी मेरे बिल 0 आ रहे हैं, बिजली के, पानी के भी। तो ये बताइए, अभी आप केजरीवाल जो फ्री बिजली देते हैं 200 यूनिट, उससे भी आप खुश हैं? और आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर नगर निगम भी काम ही कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे तो इस बार। देखिए बताऊँ, जो इनके आपस में जो चल रही है ना केमिस्ट्री, वो जनता को भ्रम डालने वाली है। लेकिन फिर भी मोस्ट प्रॉब्ली मेरा ख्याल है, मैं आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है कि आ पाएगा। अंकल नगर निगम का चुनाव आ गया 4 तारीख को, 4 दिसंबर को, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पांडव नगर में? सही माहौल है जिसका है। किसका है, किसका माहौल है? अब जब अंदर जाएंगे वोट डालने तब देखेंगे किसका है। बताएंगे नहीं अभी? अभी तो क्या है, यहाँ तो बीजेपी है। अच्छा ये बताइए कि काम किया है नहीं, अच्छा काम किया बीजेपी ने यहाँ? हाई कमान जब काम करे तो छोटे मोटे भी करेंगे, बड़े अफसर काम करेंगे तो चपरासी भी करेगा। चपरासी खाएगा तो बड़े अफसर के पहुँचाएगा। आपके पार्षद काम करते हैं? पार्षद काम करते हैं? हमें ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है पार्षद, हमारे गैजेटेड अफसर की या पार्षद जरूरत ना है जो साइन करवाने जाए किसी के। अब सब घर घर के प्रधान है इस टाइम। क्या लग रहा है इस बार नगर निगम में दिल्ली किसकी? नगर निगम में बीजेपी की।
काम किया है 15 साल से दिल्ली में बीजेपी है नगर निगम में? काम किया। साफ सफाई रहती है आपके इलाके में? साफ सफाई रहती है। कूड़ा घर का पहले ढलवा इसी था, मशीन लगा दिया, वहाँ साफ सफाई है। और काउंसलर जो हैं, पार्षद जो हैं, आते हैं इलाके में? पार्षद यहीं का है, लोकल है, वो कोई भी जाता है। ऐसा नहीं कि कोई बिल्डिंग बना रहा है, ढहवा दिया, फिर ये कांग्रेस की वाला शासन नहीं है कि ढहवा दिया, 50,000 रुपये अथी ले लिया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पार्षद बहुत बढ़िया है, हालांकि उसको टिकट अभी नहीं मिली है, दूसरे को मिला है। गोविंद अग्रवाल रहे थे ना? हाँ, अगले बार गोविंद अग्रवाल थे, अभी कंतूरा के मिला है। आप बताइए कैसा देख रहे हैं इस बार का चुनाव? चुनाव तो सही चल रहा है, ये बीजेपी के बोलबाला है। तो मतलब माहौल यहाँ पे माहौल अब धीरे धीरे बन रहा है, इस टाइम तो अब बनना शुरू हुआ। अभी तो कल परसों से ही निकला है, थोड़ा बहुत रैली फैली, लोगों को भी ज़्यादा से कन्विंस कर रहे हैं सब लोग मिलजुल के। मुद्दा क्या है इस बार पांडव नगर के लोगों का? मुद्दा तो आते रहता है जाते रहता है, मुद्दा में क्या है, कोई भी आएगा तो मुद्दा बताएगा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, और क्या कर सकते हैं। साफ सफाई? सफाई तो चल ही रही है, सफाई में कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। सड़कें ठीक ठाक हैं आपके इलाके में? सड़कें तो ठीक ही ठाक देख ही रहे हैं, टूटी फूटी वो कौन सी जगह नहीं है कि सड़कें टूटी होती है, थोड़ा बहुत तो सब जगह मिलती ही है कुछ न कुछ। 15 साल बीजेपी रही है नगर निगम में, काम से खुश हैं, नाराज हैं क्या? या ये देखो, कोई किसी काम से खुश नहीं होता, कुछ न कुछ नाराज़गी रहता ही है सबके साथ में। कोई भी सरकार आए कुछ न कुछ तो रहेगा ही नाराज़गी, चाहे कितना बढ़िया काम कर दे। अच्छा अंकल, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार मंडल। अच्छा, ये बताइए आपके इलाके में काम हुआ है? बिल्कुल काम हुआ है, बीजेपी जब से आया बिल्कुल नाली ताली साफ सफाई दुनियादारी ठीक ठाक है। 15 साल से बीजेपी है नगर निगम में, कितने नंबर देंगे? 10 में 10 देंगे। 10 में से 10? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, चकाचक काम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो काम किया है उसके बोलता है, काम बोलता है। तो इस बार नगर निगम में पांडव नगर में आप कहते हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं? बीजेपी को आना चाहिए, कोई मुद्दा नहीं है। जहाँ तक जो एट प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट है, वो गली में ये चारों बगल जो है ना ठेका खोल दिया। यहाँ के आदमी जो है ना, कोई बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया जो कल के दो रोटी कमा के लाएगा, लेकिन उसको यार दोस्त ने जो है 2-2 पैक पिला के आज शराबी बना दिया। और माँ बाप जो है ना बिल्कुल चिंतित है, क्योंकि आगे भविष्य उसका है नहीं। तो चारों बगल जो है ना, ये उस रोड पे निगम क्या कहते हैं, मदर डेयरी रोड पे 3-4 ठेका अभी भी है। इधर अक्षरधाम में हो गया था, तो हम लोग ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन सेंट्रल के कुछ दबाव में जो है ना यहाँ कम हुआ है। वापस ले लिया पॉलिसी? हाँ, वापस पॉलिसी लिया, तो जो भी लिया वो अच्छा किया। जो कॉलोनी में ऐसा कुछ नहीं था, न हो हल्ला न कुछ, कभी नहीं हुआ। ये पॉकेट बना हुआ था, सबसे सुरक्षित माना जाता था, जहाँ की नशेबाज दारूबाज ज़्यादा हो गया था। तो लक्ष्मी नगर विधानसभा में हमने अलग अलग जगह पर जाके लोगों से बातचीत की और जाना कि इस बार नगर निगम में उनका क्या मुद्दा है, क्या कामकाज से खुश हैं। तो लोगों की अलग अलग राय सामने आई है। किसी को लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए, और कुछ लोगों का मानना है कि जो यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार रही उसने ठीक ठाक काम किया है। तो लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, और ओपिनियंस बहुत मैटर करते हैं। तो देखना होगा कि 4 दिसंबर को जब वोटिंग हो जाएगी तो फिर 7 तारीख को परिणाम क्या आता है। लेकिन दिल्ली तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बातचीत कर रही है। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, दिल्ली तक।